अद्भुत, सर्वथा अद्भुत और महान थी भक्त उपमन्यु की भक्ति, जो अपना तप आरंभ करते समय भी भूख से ग्रसित थे, किंतु फिर भी जिस दुग्ध के लिए नन्हे उपमन्यु ने अपना तप प्रारंभ किया, वो दुग्ध जब उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ तो उन्होंने वही दुग्ध महादेव को ही समर्पित कर दिया। हाँ गौरी पुत्र, प्रलोभन का प्रतिकार कर भक्त उपमन्यु ने त्याग का परिचय दिया, जिसके साथ एक और परीक्षा में सफल हुआ, किंतु अब उसकी अगली परीक्षा का समय निकट था। किसी भी अवस्था में अपने ध्यान को न भटकने देने की परीक्षा, और बालक उपमन्यु की अगली परीक्षा क्या होने वाली थी, इसका विचार मेरे प्रभु भोलेनाथ कर चुके थे। चंद्रदेव, भक्त उपमन्यु, अपने तप से जागृत होकर देखो, तुमने अपनी तपस्या से कैसा अनूठा चमत्कार उत्पन्न किया है। अपने तप से जागृत होकर देखो पुत्र उपमन्यु, इधर देखो, मैं चंद्रदेव स्वयं महादेव के प्रतिनिधि के रूप में तुम्हें आशीष देने आया हूँ। प्रणाम चंद्रदेव, मुझे दर्शन देने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। कल्याण हो पुत्र। क्या है चंद्रदेव? अक्षय कलश है ये, जिसमें से दुग्ध प्रवाहित होना कभी भी समाप्त नहीं होगा। पुत्र, तुम्हारी तपस्या के परिणाम स्वरूप इस अक्षय कलश पर अब तुम्हारा ही अधिकार है। अब जाओ और इसके द्वारा अन्य मनुष्यों की भी सहायता करो। ले जाओ इस दुग्ध से परिपूर्ण कलश को और जगत कल्याण आरंभ करो। ये तो वास्तव में अद्भुत है। मेरी भी यही इच्छा है चंद्रदेव। कितना उत्तम और अद्भुत होगा जब मैं इससे लाचार एवं दुखियारों की सहायता कर सकूंगा। एवं आप तो स्वयं महादेव के ही प्रतिनिधि है, जिनके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। मेरा प्रयास सफल हो रहा है। इस बालक का ध्यान अपनी पूजा से भटक रहा है। कितना उत्तम होता यदि मैं इससे लाचार दुखियारों की सहायता कर सकता, किंतु ये भी तो अनुचित है। इस प्रकार किसी को निवाला हाथ में देने से संसार की दरिद्रता नहीं घटेगी, अभी तो आलस्य ही बढ़ेगा, जिससे अंततः दरिद्रता बढ़ेगी ही। मेरी भी यही इच्छा है चंद्रदेव कि भविष्य में मैं स्वयं को जन कल्याण के प्रति समर्पित कर सकूं, किंतु अभी मेरे संपूर्ण ध्यान, मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा मेरे प्रभु शिव पर ही केंद्रित है, और मैं ना तब तक अपने तप से विचलित होऊंगा और ना ही अपने तप स्थल से हटूंगा जब तक मेरे प्रभु मुझे दर्शन न प्रदान कर दे। तब तो तुम इस अक्षय पात्र से वंचित रह जाओगे बालक उपमन्यु। जो मैंने प्राप्ति नहीं किया,
मैं उससे वंचित कैसे हो सकता हूँ? वैसे भी भक्ति के मार्ग पर जो अग्रसर हो उसे त्याग करने में भला कैसा संकोच? तुमने उचित कहा पुत्र। भक्ति के पथ पर अनेकों त्याग करने होते हैं और ऐसे त्यागी भक्तों को उनका लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त होता है। मुझे विश्वास है तुम्हें भी तुम्हारा लक्ष्य अर्थात स्वयं प्रभु महादेव के दर्शन प्राप्त होंगे। कितनी अद्भुत है इसकी भक्ति की शक्ति, जो ये मेरे द्वारा ली जाने वाली कठिन परीक्षा में भी सफल रहा। चंद्रदेव उस बालक से संवाद कर उसका ध्यान भ्रमित करने के लिए गए थे, किंतु भक्त उपमन्यु के अद्भुत प्रभाव से स्वयं चंद्रदेव का ही ध्यान अपने लक्ष्य से हट गया। चंद्रदेव द्वारा बालक उपमन्यु के ध्यान को भटकाने के प्रयास को उसके दृढ़ निश्चय ने विफल कर दिया, किंतु अब भी बालक उपमन्यु को बल का सामना करते हुए अपने तप पर स्थिर रहने की एक और परीक्षा देनी शेष थी। प्रभु, विफलता, प्रलोभन और उसके ध्यान बांटने के प्रयास का तो बालक उपमन्यु ने भली भांति सामना किया, किंतु क्या वो बल से उत्पन्न भय से विचलित हुए बिना रह सकेगा? नंदी जी, आप स्वयं जाके परीक्षण क्यों नहीं कर लेते? इस नन्हे भक्त के लिए आपके मन में क्या है प्रभु? नंदी जी के बल का सामना तो महान योद्धा भी नहीं कर पाते, फिर ये नन्हा बालक भला उनका सामना कैसे करेगा? मैं आपका आदेश समझ गया प्रभु। इस परीक्षा को और अधिक कठिन बनाने के लिए अब नंदी उस बालक के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं अपितु अन्य रूप में ही जाएगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अपने नेत्र खोलो बालक, रोको अपने इस तप को, क्योंकि अब स्वर्गलोक पर तुम्हारी तपोशक्ति का प्रभाव हो रहा है। इसलिए मैं देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत तुम्हें ये चेतावनी देने आया हूँ कि इससे पूर्व देवराज इंद्र स्वयं यहाँ आकर तुम्हें रोके, तुम स्वयं ही अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु अपने तप को भंग कर दो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। स्वामी, ये बालक उपमन्यु द्वारा आपको समर्पित उसके तप से उत्पन्न हुई तपोशक्ति ही है, जिसके कारण वो ऐरावत रूप में नंदी से सामना करने में भी सक्षम हो रहा है। देवी, ये उसके तप का प्रभाव नहीं, अपितु उसके समस्त संचित अच्छे कर्मों का परिणाम है। क्योंकि जब मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसके पूर्व जीवन के बुरे कर्म भी उसका पीछा करते हैं, और जब वो सुपथ पर चलता है तो उसके समस्त अच्छे कर्मों का उसे सुफल प्राप्त होता है। उपमन्यु के अच्छे कर्मों से उत्पन्न तेज ही उसे ऐरावत के रूप में नंदी के समक्ष स्थित रहने का सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। ओम नमः शिवाय।
अब तुम्हारे इस आचरण से स्पष्ट हो गया है बालक कि तुम्हें रोकने के लिए मुझे तुम पर अपने बल का प्रयोग करना ही होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस बालक में तो इतनी तपो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का सामना तो मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस बाल तपस्वी की तपो ऊर्जा ने तो मुझे इसे मुक्त करने पर विवश कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बालक, अपनी तपस्या रोक दोगे तो मेरे स्वामी देवराज इंद्र तुम्हें मनोवांछित वरदान देंगे। हे महान गजरावत, जो वरदान मुझे चाहिए वो मुझे देवों के देव महादेव ही प्रदान कर सकते हैं। अब मेरी इच्छा तो स्वयं उनके हाथों से दूध पान करने की है, जिसके पूर्व ना मैं अपना तप संपन्न करूंगा और ना ही अपने तप स्थल से हटूंगा। हे महान गजरावत, देवराज इंद्र के वाहन, मेरी तपस्या में विघ्न मत डालिए, अन्यथा आपकी शक्ति का उत्तर मुझे अपनी भक्ति की शक्ति से देना होगा। उचित है, फिर ऐसा ही हो। देखते हैं हम दोनों में से किसकी शक्ति सफल होती है। नंदी ऐरावत का रूप धारण कर उस नन्हे बालक तपस्वी पर आक्रमण करने जा रहे थे और वो बाल तपस्वी मात्र दुग्ध के एक पात्र के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तत्पर थे। बालक उपमन्यु की अपने लक्ष्य के प्रति असाधारण निष्ठा है। फिर वो लक्ष्य मात्र दुग्ध का एक साधारण पात्र प्राप्त करने का ही क्यों ना हो, उसे प्राप्त करने हेतु वो तो सभी कष्टों और परीक्षाओं का सामना करने के लिए भी तत्पर है। जो लक्ष्य के प्रति बालक उपमन्यु की अटूट निष्ठा का सर्वोच्च उदाहरण है। किंतु कभी कभी ऐसी निष्ठा और दृढ़ता संकट भी उत्पन्न कर सकते हैं गौरीपुत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी, बालक उपमन्यु ने तो आपके अमोद अस्त्र को उत्पन्न कर लिया है, जिसको रोक पाना तो असंभव है। इस वार के वार से तो कोई भी सुरक्षित नहीं, फिर नंदी जी इससे अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे स्वामी?
संपूर्ण सृष्टि अंधकारमय क्यों होती जा रही है स्वामी? ये तो महादेव के अमोघ अस्त्र का प्रभाव है, जो समस्त संसार से उसका प्रकाश सोख लेता है। तब तो शीघ्र यदि इसे रोका न गया ना, तो समस्त संसार अपने प्रकाश से वंचित हो जाएगा। यहाँ तक कि सूर्य और चंद्र भी अपना प्रकाश खो देंगे और वहाँ ऐरावत के रूप में नंदी पर भी महासंकट छाया रहेगा। स्वामी, क्या इस अमोघ अस्त्र को रोकने का कोई उपाय नहीं? ये तो महादेव का अस्त्र है। यदि इसे कोई रोक सकता है तो वो स्वयं महादेव ही है। स्वामी, अब आपके हस्तक्षेप का समय आ गया है। हाँ देवी, ऐरावत के रूप में नंदी की रक्षा एवं बालक उपमन्यु की अंतिम परीक्षा लेने हेतु मुझे देवराज इंद्र का रूप धारण कर वहां प्रकट होना ही होगा। तब तो मैं भी देवी इंद्रानी अर्थात देवी शची के रूप में आपके साथ चलूंगी स्वामी। लंकेश, ब्रह्मास्त्र तो मात्र किसी के वरदान से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर बालक उपमन्यु ने अमोघ अस्त्र कैसे प्रकट कर दिया? गौरी पुत्र, व्यक्ति को उसके वर्तमान कर्मों का ही नहीं अपितु पूर्व कर्मों का फल भी मिलता है। ये बालक उपमन्यु के पूर्व कर्मों का ही फल था, जो वो समय आने पर अमोघ अस्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र को प्रकट कर सका। नेत्र खोलो उपमन्यु। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारे संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः उचित समय पर प्रकट होकर मेरी रक्षा करने हेतु आपको मेरा शत शत नमन प्रभु। उनके भक्त ने जिस अमोघ अस्त्र को उत्पन्न किया, उसको रोकने हेतु भगवान ने उसे स्वयं अपने में ही समाहित कर लिया। बालक, एक और तो तुम्हारे तप की ऊर्जा समस्त देवताओं को कष्ट पहुंचा रही है, और दूसरी ओर तुम इतने विनाशक अस्त्रों का प्रयोग कर रहे हो जिनसे समस्त सृष्टि का विनाश हो सकता है। ये उचित नहीं। किंतु मैं देवराज इंद्र तुम्हें एक चेतावनी देने के साथ मेरी आराधना करने का एक और अवसर प्रदान करता हूं, जिसके परिणाम स्वरूप मैं तुम पर अपनी दया की कृपा अवश्य करूंगा। देवराज इंद्र, मैं आपके प्रति अव्यवहारिक कर्म करने का इच्छुक नहीं हूँ, किंतु आज कोई भी देवता मुझे मेरे प्रभु की तपस्या करने से
मुझे मेरे तप के पथ से और तप स्थल से दूर करने में सफल नहीं हो सकता। मैं अवश्य अपने प्रभु महादेव की तपस्या संपन्न कर उनके हाथों से दूध पान करने का दिव्य सुख अवश्य प्राप्त करूंगा। ये और कुछ नहीं, तुम्हारी उद्दंडता है, जिसका फल वरदान नहीं, मात्र भीषण दंड है। अर्थात अब तो भक्त और भगवान ही एक दूसरे के सम्मुख थे। हाँ गौरी पुत्र, प्रभु का क्रोध जागृत हो रहा था और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि बालक उपमन्यु अपने तप के परिणाम स्वरूप किसी वरदान का नहीं अपितु महादंड का भागी बनने वाला था। लंकेश, भक्त उपमन्यु ने भेड़ियों से घिर जाने पर भय का उत्तर अपनी भक्ति से दिया और माता कामधेनु के द्वारा परीक्षा रूपी प्रलोभन का उत्तर श्रद्धा और निष्ठा से दिया। चंद्रदेव के द्वारा उनके ध्यान भटकाने के प्रयास का सामना उन्होंने अपने निश्चय की दृढ़ता से किया और नंदी जी के बाहुबल को अपने तपोबल से निरस्त किया। इन सभी परीक्षाओं में क्षण भर के लिए भी अपनी तपस्या से डिगे बिना उन्होंने निरंतर प्रभु के नाम का जाप कर सफलता प्राप्त की। तो फिर उन्हें वरदान के स्थान पर दंड क्यों प्राप्त होने वाला था? आपके इस प्रश्न का उत्तर तो एकमात्र मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु के पास ही था, क्योंकि मेरे प्रभु इंद्रदेव का रूप धारण कर वहां प्रकट हो गए थे। तो तुम क्या अपना दंड प्राप्त करने के लिए तैयार हो बालक? मुझे किसी दंड के लिए तैयार होने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे तो पूर्ण विश्वास है देवराजेंद्र, क्योंकि मेरे प्रभु भोलेनाथ मेरा कोई अहित नहीं होने देंगे। बालक, तुम्हारा ये विश्वास तुम्हारी भूल है, क्योंकि जगत पिता प्रभु भोलेनाथ तुम्हारे जैसे नन्हे बालक पर अपना समय कदापि व्यर्थ नहीं करेंगे। नहीं देवराज, भूल तो कदाचित आप कर रहे हैं, क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि प्रभु शिव भोलेनाथ के पास तो अपने भक्तों के लिए अथाह समय है और जो भक्त उनके प्रति सत्य निष्ठा रखते हैं वो उनकी गुहार अवश्य सुनते हैं। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि वो अवश्य यहाँ प्रकट होकर मुझे दूध पान कराएंगे। कदाचित तुमने भोलेनाथ को कुछ अधिक ही भोला समझ लिया है बालक, और अब तुम उनके भोलेपन का लाभ उठाना चाहते हो। अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप उनसे कोई महान वरदान प्राप्त करने की लालसा है तुम्हें। देवराज, मैं उनसे कोई अनुचित लाभ उठाने नहीं आया हूँ। मेरा तब तो मात्र उन्हें प्रसन्न करने के लिए है। और जहाँ तक दूध पान का प्रश्न है, इतना तो एक पुत्र अपने पिता से अवश्य मांग सकता है। और फिर प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ तो जगत पिता है, फिर उनसे कुछ मांगने में भला कैसा संकोच। इतनी छोटी आयु में कितना अद्भुत विवेक है बालक उपमन्यु का। प्रभु के प्रति इस बालक की भक्ति देखकर तो मैं भी धन्य हो गया। तो अब प्रभु इस बालक की परीक्षा कैसे लेंगे? कदाचित इतनी सहजता से तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो उचित है अब तुम्हें दुख नहीं मात्र दंड की प्राप्ति होगी। भीषण विद्युत तरंगों का कैसा भयावह प्रहार है ये।
मनुष्य का ही प्रभाव है, किंतु मैं इनसे भी प्रभावित नहीं होऊंगा। इन विद्युत तरंगों के भयंकर प्रभाव से भयभीत होकर मैं अपनी तपस्या कदापि भंग नहीं करूंगा। प्रभु शिव शंकर महादेव अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी, ये कितनी कठोर परीक्षा ले रहे हैं महादेव एक नन्हे बालक की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मात्र दूध के एक पात्र के लिए घोर तपस्या कर इतनी कठिन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की बालक उपमन्यु ने, फिर भी प्रभु महादेव की कृपा के स्थान पर उसे उसकी भक्ति और तप का ऐसा विपरीत फल क्यों प्राप्त हो रहा है स्वामी? ये तो महादेव की लीला है देवी, जिसका रहस्य स्वयं भोलेनाथ को ही ज्ञात है। ओम नमः शिवाय। कदाचित अब तुम्हें अपने विनाश के आगमन का स्पष्ट संकेत दिखाई दे गया होगा बालक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी भी समय है पुत्र। पुत्र अपना हट त्याग दो और मेरे स्वामी के साथ उनके संयोगी और वाहन महान गज एरावत से क्षमा याचना कर लो तो संभव है पुत्र कि वो तुम्हें दंडित करने के स्थान पर तुम्हें पर्याप्त दुख प्रदान कर यहाँ से लौटने की अनुमति प्रदान कर दें। हे माता, आपके नेत्रों से मेरे प्रति मेरी माँ के समान ही करुणा झलक रही है। आप मेरे लिए अत्यंत चिंतित हैं, किंतु माता उसका तो कोई कारण नहीं। मुझे तो तनिक भी क्षति नहीं पहुँचेगी, क्योंकि मेरे प्रभु भोलेनाथ स्वयं मेरे सहायक बनेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। धन्य है तुम्हारी भक्ति और निष्ठा प्रभु के प्रति उपमन्यु। तुम्हारे नन्हे हृदय में तो जैसे भक्ति का सागर ही समाहित है। किंतु प्रभु तो कदाचित अभी इस बालक की और प्रतीक्षा लेने के इच्छुक है। हे समस्त सुरों के अधिपति, हे प्रभु सुरेश्वर, हे प्रभु सुरेश्वर, हे प्रभु सुरेश्वर, हे प्रभु सुरेश्वर, प्रभु सुरेश्वर, प्रभु सुरेश्वर, प्रभु सुरेश्वर, प्रभु सुरेश्वर। इस बाल तपस्वी उपमन्यु ने प्रभु महादेव के इस रूप को कितना अद्भुत नाम दिया है। अब जब इस नन्हे बालक ने महादेव को एक नवीन नाम से पुकारा है, तो क्या महादेव प्रसन्न होकर इस नन्हे भक्त को इसका मनोवांछित वरदान देंगे? हे प्रभु सुरेश्वर, मैं आपसे और आपके सहयोगी, आपके वाहन महान गज एरावत जी से क्षमा मांगने के लिए प्रस्तुत हूँ।
उचित कार्य में कोई विलंब किए बिना अपनी इच्छा से अथवा अज्ञानतावश की गई अपनी किसी भी भूल के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो अंततः इस बालक ने अपने जीवन पर छाए महासंकट से भयभीत होकर अपने घुटने टेक ही दिए। यदि क्षमा याचना करने हेतु ये बाल तपस्वी उपमन्यु अपनी तपस्या से पीछे हट गया तो समस्त परीक्षाओं में सफल होने के उपरांत भी अपनी इस अंतिम परीक्षा में असफल हो जाएगा और प्रभु से मात्र दुख का एक पात्र प्राप्त करने के लिए इसका संपूर्ण तप व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु सुरेश्वर, मैं आपसे और आपके सहयोगी आपके महान गज ऐरावत जी से क्षमा मांगने के लिए प्रस्तुत हूँ। उचित कार्य में कोई विलंब किए बिना अपनी इच्छा से अथवा अज्ञानतावश की गई अपनी किसी भी भूल के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। किंतु आप अपने इन विद्युत तरंगों के प्रहारों से मुझे विचलित देखकर ये मत समझ लीजिएगा देवराज कि मैं अपनी तपस्या को अधूरा छोड़कर यहाँ से कहीं चला जाऊंगा। अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना अवश्य करूंगा मैं, किंतु अपने मार्ग से कदापि नहीं हटूंगा। फिर भले ही आप मुझे अपने प्रहारों से भस्म ही क्यों ना कर दे। इस बालक का साहस अत्यंत सराहनीय है। मुझे चिंता है कि बालक उपमन्यु के इन वचनों से कहीं महादेव क्रोधित न हो जाए। बहुत चेतावनियां दे चुका हूं मैं तुम्हें बालक। ये अब मेरा अंतिम प्रहार होगा जो कदापि अपने लक्ष्य से नहीं चूकेगा। अब परिणाम जो भी हो, मैं तो प्रभु की तपस्या में ही लीन रहूंगा। मुझे ज्ञात है स्वामी बालक उपमन्यु की परीक्षा ही ले रहे हैं, किंतु फिर भी इसका कष्ट मुझसे सहन क्यों नहीं हो रहा है। क्या बालक उपमन्यु की ये परीक्षा उसके लिए अत्यधिक कठोर तो प्रमाणित नहीं होगी? मुझे आशा है कि महादेव के द्वारा ये इस बालक की अंतिम परीक्षा होगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देवराज की यह विद्युत शक्ति प्रभु भोलेनाथ की शिवलिंग पर प्रहार करने जा रही है, किंतु ये कैसे संभव है? अपनी शक्ति से कोई प्रभु की शिवलिंग को क्षति पहुंचाने का प्रयास कैसे कर सकता है? इन्होंने तो प्रभु की शिवलिंग पर प्रहार कर दिया, किंतु देवराज इंद्र का वज्र प्रहार इतना घातक और शक्तिशाली है कि वो जिस किसी से भी टकरा रहा वो नष्ट हो जा रहा है। नहीं, प्रभु की शिवलिंग को मैं कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। प्रभु महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम
दूंगा प्रभु, कुछ नहीं होने दूंगा आपको। ओम नमः शिवाय। ये तो भक्ति की पराकाष्ठा है, जहाँ एक भक्त अपने प्राणों को पूर्ण रूप से अपने भगवान को समर्पित कर देता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बालक उपमन्यु, उठो पुत्र। ये विद्युत तरंगे अब अपने मूल स्थान से लुप्त हो गई है, अर्थात मेरे प्रभु की शिवलिंग अब सर्वथा सुरक्षित है। अब तुम्हारी तपस्या और परीक्षा संपन्न हुई। उठो और देखो कौन है तुम्हारे समक्ष। देखो वत्स, तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे शिव है तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे शिव है तुम्हारे समक्ष। आप तो क्या आप ही मेरे प्रभु शिवशंकर महादेव है? हाँ पुत्र, मैं ही तुम्हारा प्रभु शिव हूँ। वो शिव जो ऐसे अद्भुत भक्त को पाकर धन्य है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप ही मेरे प्रभु हैं, क्योंकि मेरे माँ के वर्णन के अनुसार तो महादेव त्रिशूल धारण करते हैं। उनके साथ सदा नंदी जी उपस्थित रहते हैं, किंतु आपके साथ तो ये महान गजरावत और माता सची हैं। इसलिए आप तो सुरेश्वर अर्थात देवराज इंद्र ही है। अवश्य आप मुझे प्रसन्न कर मेरी तपस्या रोकने हेतु ही स्वयं को प्रभु शिव पुकार रहे हैं। देखा स्वामी, कितना भोला है ना प्रभु का ये भक्त। इस नन्हे भक्त की अत्यंत कठोर परीक्षा ली थी भोलेनाथ ने। अब कहीं ये बालक ही उनकी परीक्षा न लेने लगे। माँ ने मेरे प्रभु शिव शंकर का वर्णन किया था मुझसे। नागराज वासुकी उनके कंठ के आभूषण हैं, अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाते हैं, उनकी जटाएं रुद्राक्ष माला से बंधी हैं, और जिन्होंने स्वयं चंद्रमा को अपनी शीश पर धारण किया है वही है मेरे प्रभु जगत पिता महादेव। उनके साथ सदा माँ पार्वती रहती हैं, जो शक्ति स्वरूपा भी है और सौम्यता की प्रतीक भी। नंदी जी जो उनके वाहन हैं, सदा मेरे महादेव के साथ ही रहते, और गण भी उनके सहयोगी के रूप में मेरे प्रभु महादेव के साथ ही रहते हैं। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रभु शिव, मेरे प्रभु महादेव,
प्रभु महादेव, क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका क्योंकि मैंने इसके पूर्व आपको शिवलिंग स्वरूप में ही देखा था ना। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए मुझे। कल्याण हो पुत्र। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं पुत्र, और तुम्हारे द्वारा मेरे स्वरूप को दिए गए नाम सुरेश्वर से भी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति, जनीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। आज से मेरा ये अवतार सुरेश्वर नाम से विख्यात होगा। आज से मेरा ये अवतार घटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र उपमन्यु, तुम अपनी समस्त परीक्षाओं में सफल हुए हो और तुमने संसार के समक्ष इसका उच्च उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन अवश्य होता है, किंतु यदि कोई उस मार्ग की बाधाओं अर्थात प्रलोभन, ध्यान के भटकाव के उपाय, बल के प्रभाव और संकट के आभास आदि पर विजय पाकर अपने मार्ग पर स्थिरता से अडिग रहता है तो अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुंचता है, फिर भले ही उसका लक्ष्य स्वयं ईश्वर ही क्यों न हो। तुमने मुझे पिता के स्थान पर रखकर मात्र दुग्ध पान करने के लिए मेरी तपस्या की थी, इसलिए मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। आज से तुम मेरे पुत्र कहलाओगे और मैं तुम्हें दुग्ध का सागर प्रदान करता हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत है ये दृश्य। आज से तुम इस क्षीर सागर के स्वामी हो पुत्र उपमन्यु, और आज से असंख्य गोमाता तुम्हारे संग रहेंगी। पुत्र, आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि एक निष्ठा भक्ति से मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि इस जन्म के पुण्यों का फल इसी जन्म में ही पाया जा सकता है। तुम्हारे जैसे बालक की माता कहलाने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी पुत्र।
और मेरा आशीर्वाद है कि श्रेष्ठतम ऋषि मुनियों में सदैव तुम्हारी गणना होगी। और साथ ही आज से मैं तुम्हें अक्षय कुमार पद भी प्रदान करती हूँ। भक्त उपमन्यु, तुम सदैव पूर्ण निष्ठा से भक्ति के मार्ग पर अडिग रहे। यदि किसी ने तुम्हारे समान धर्म पथ पर अडिग रहकर मेरे प्रभु महादेव की पूजा की, तो मैं उसे सभी बाधाओं से संघर्ष कर उन पर विजय प्राप्त करने की शक्ति अवश्य प्रदान करूंगा। प्रभु, माता, नंदी जी, आप सभी ने अपनी कृपा स्वरूप जो कुछ भी मुझे प्रदान किया है, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु अभी मेरी तपस्या पूर्ण नहीं हुई, इसलिए मुझे वो फल प्राप्त नहीं हुआ जिसकी मैंने कामना की थी। नहीं पुत्र, तुम्हारे तप में कोई अपूर्णता नहीं रही, इसलिए तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं स्वयं तुम्हें अपने हाथों से दुग्ध पान कराऊंगा। करे वराभयकरे सौंदर्य रत्नाकरे निर्दोता किल घोर पावन करे प्रत्यक्ष माहेश्वरे शालेयाचल वंश पावन करे काशीपुराधीश्वरे भिक्षां देहि कृपावलम्बन करे मातान्नपूर्णेश्वरे नानारत्न विचित्र भूषण करे हेमाम्बराडम्बरे मुक्ताहार विलम्बमान विलसन् वक्षोजकुम्भेश्वरे पूर्वी सर्वजनेश्वरी भगवती मातान्नपूर्णेश्वरी प्रभु महादेव, आओ पुत्र।
बालक उपमन्यु को अंततः वो प्राप्त हो ही गया जिसकी उन्होंने इच्छा की थी। और उसके उपरांत बालक उपमन्यु अपनी माँ के निकट लौट गए, जो उन्हें सर्वत्र ढूंढ रही थी। उनकी दरिद्रता दूर हो गई और उनका गृह जीवन के लिए अनिवार्य सभी प्रकार की सामग्री से परिपूर्ण हो गया। इसीलिए तो कहा गया है कि जिस भक्त की भक्ति में कोई रिक्तता नहीं होती, वो भक्त कभी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की रिक्तता सहने पर विवश नहीं होता। और यहीं प्रभु सुरेश्वर अवतार की कथा संपन्न होती है गौरीपुत्र। प्रभु सुरेश्वर अवतार के माध्यम से महादेव ने मानव कल्याण के लिए सुख और समृद्धि प्राप्त करने का नवीन जीवन सूत्र स्थापित किया। इसलिए लंकेश, इस बात का सभी को सदा स्मरण रखना चाहिए कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में अनेकों कठिनाइयाँ आती हैं, किंतु अपने लक्ष्य तक वही पहुँचता है जो कठिनाइयों के समक्ष कभी पराजय स्वीकार न करे। चलिए लंकेश, अब हम प्रभु के सुरेश्वर अवतार की स्तुति करते हैं। हाँ गौरीपुत्र, मुझे भी अपनी पूजा संपन्न करनी है। आप अपनी पूजा प्रभु सुरेश्वर अवतार की स्तुति के उपरांत पूर्ण कर लीजिएगा लंकेश। प्रभु सुरेश्वर को स्वयं से रुष्ट होने का कोई कारण नहीं देना चाहिए मुझे। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति। जनीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्टों से निवारते। ये सृष्टि सारे संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हुए उपमन्यु जब तो मारने उनको चले, तब भक्ति देख शिव जी अपने वास्तविक रूप में मिले। क्षीर सागर और परम भक्ति का पद दे दिया। सुरेश्वर बन के प्रेम भावना को प्रदर्शित किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या हुआ लंकेश? प्रभु ने हमें अपने दिव्य दर्शन का लाभ क्यों नहीं प्रदान किया? कदाचित आपकी स्तुति में कोई अपूर्णता रह गई होगी गौरीपुत्र। यदि ऐसा है तो हमें पुनः प्रभु सुरेश्वर अवतार की स्तुति करनी चाहिए। नहीं नहीं गौरीपुत्र, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु ने भले ही हमें प्रत्यक्ष दर्शन ना प्रदान किए हों, किंतु यहाँ के वातावरण में आए परिवर्तन तो इसका प्रमाण है गौरीपुत्र कि आपकी स्तुति उन तक पहुंच गई है और उन्होंने उसके परिणाम स्वरूप हमें आशीर्वाद भी दिया है। अब मैं 108 बार बेलपत्र से प्रभु का अभिषेक करने जा रहा हूं गौरीपुत्र, जिसे समाप्त करने के पश्चात मैं आपको प्रभु के अगले अवतार की कथा सुनाना आरंभ करूंगा। मैंने तो पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से प्रभु सुरेश्वर अवतार की स्तुति की थी, फिर उन्होंने हमें दिव्य दर्शन प्रदान क्यों नहीं किए? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या प्रभु सुरेश्वर मुझे कोई संकेत तो नहीं दे रहे हैं? ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कहीं प्रभु मुझसे कुपित तो नहीं? उन्हें प्रसन्न करने हेतु मुझे अपनी पूजा शीघ्र संपन्न करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। 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 प्रभु सुरेश्वर, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु सुरेश्वर। ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु सुरेश्वर। कल्याण हो। ये कैसी लीला है प्रभु आपकी। सर्वप्रथम आपने मुझे कष्ट दिया और आपने उसे हर भी लिया। बाधाओं के उत्पन्न होने पर भी तुमने एक निष्ठ रहकर अनुशासन से अपनी पूजा संपन्न की और तुम इसी प्रकार अपना अनुष्ठान नियमित रूप से कर रहे हो। तुम्हारे इसी अनुशासित अनुष्ठान के कारण मैं तुम्हें प्रभु महादेव के आत्मलिंग के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दे रहा हूं लंकेश। किंतु स्मरण रखना, जहां भी तुमसे अनुशासित अनुष्ठान करने में तनिक भी चूक हुई, तुम इस आत्मलिंग के साथ एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्रणाम। क्या हुआ लंकेश, आप इतने आनंदित क्यों हैं? क्यों, आपने क्या देखा नहीं गौरी पुत्र? एक बार पुनः प्रभु शिव शंकर शंभु के अवतार ने मुझे अपना आशीष प्रदान किया। प्रभु ने आपको आशीष दिया? कैसे? उन्होंने कहा कि जब मैं अपना अनुष्ठान भंग करूंगा तभी आत्मलिंग को आगे ले जाने के अवसर से वंचित होऊंगा। अर्थात ऐसा कदापि नहीं होगा गौरी पुत्र, क्योंकि लंकेश रावण तो सदैव अनुशासित रहकर ही अनुष्ठान करता है। उचित कहा आपने। अनुशासन तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुशासन से ही व्यक्ति समस्त सुखों को प्राप्त कर सकता है और अनुशासनहीनता के कारण व्यक्ति स्वयं को प्राप्त धन एवं संपत्ति को भी गंवा बैठता है। उचित कहा आपने गौरी पुत्र। अनुशासन की ये सीख और स्वयं को अनुशासित रखना मैंने प्रभु के ही एक अवतार से सीखा था, जो संसार में पुनः अनुशासन स्थापित करने के लिए ही प्रकट हुए थे। ये प्रभु के कौन से अवतार थे लंकेश? ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा, वो भी प्रभु महादेव के अवतार हैं? हाँ गौरी पुत्र, और जब संसार में अनुशासन स्थापित होने की आवश्यकता उत्पन्न हुई, तभी उनकी कथा भी आरंभ हुई।
ये वो समय था जब सभी अनुशासन का महत्व भूलते जा रहे थे। यहाँ तक कि देवता भी स्वर्ग के भोग विलास में डूबकर अपना अनुशासन खो रहे थे, अहंकारी और प्रमादी होने लगे थे। और सत्य तो यह है कि संसार में कुछ ही स्थानों में अनुशासन स्थापित था। इसी समस्या के निदान के लिए जन्म हुआ महादेव के अवतार ऋषि दुर्वासा का। किंतु ऋषि दुर्वासा एक अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव के ऋषि माने जाते थे। उनका प्रचंड क्रोध तो जगत प्रसिद्ध था और एक बार तो उन्हीं के क्रोध के कारण देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप भी मिल गया, जिसके पश्चात फिर इस समस्या के निदान हेतु देवताओं को समुद्र मंथन करना पड़ा। तो क्या लंकेश ऋषि दुर्वासा के कारण ही विशाल समुद्र मंथन हुआ था? हाँ गौरी पुत्र, यही कथा अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। लंकेश, आप अपनी कथा में मुझे बता रहे थे कि समस्त संसार में अनुशासनहीनता चरम पर पहुंचने के कारण ही ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ, जो संसार में पुनः अनुशासन लाने वाले थे। हाँ गौरी पुत्र, अनुशासनहीनता तो संसार में सर्वत्र था, किंतु अभी भी एक स्थान ऐसा शेष था जहाँ अनुशासन और नियम दोनों ही स्थित थे, और वो स्थान था ऋषि अत्रि और देवी अनुसुईया का आश्रम, जहाँ अब ऋषि दुर्वासा जन्म लेने वाले थे। ओम नमः शिवाय। ऋषि अत्रि और उनकी अर्धांगिनी देवी अनुसुईया बड़े अनुशासन के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। सूर्यदेव भले ही किसी दिवस अपनी दिनचर्या आरंभ करने में विलंब कर दे, किंतु ऋषि दंपति वो कभी भी किसी भी कार्य में कोई विलंब नहीं करते थे। ऋषि दधीची महादानी थे और ऋषि शिलाद विकार रहित थे, इसलिए उन्हें प्रभु महादेव के अवतारों के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो क्या ऋषि अत्रि और उनकी अर्धांगिनी माता अनुसुईया अपने अनुशासन के कारण इस महान पुण्य के भागी बने? प्रभु के ऋषि दुर्वासा अवतार का अधिक श्रेय तो माता अनुसुईया को ही जाता है, किंतु एकमात्र अनुशासन ही उनका श्रेष्ठ गुण नहीं था। महानतम तपस्वियों में भी उनकी गणना थी, क्योंकि उन्होंने ऋषियों के तप के विघ्नों को दूर करने हेतु 10 सहस्त्र वर्षों की दीर्घ अवधि के लिए तपस्या की थी। और चित्रकूट में 10 वर्षों के अकाल के समय, जब भूख प्यास से मनुष्य एवं जीव जंतुओं के जीवन संकट में आ गए थे, तब माता अनुसुईया ने अपने घोर तप के तपोबल से उस भीषण अकाल में भी भूख प्यास मिटाने वाले फल और कंद मूल उत्पन्न कर दिए थे। उनके द्वारा उत्पन्न फलों से ही चित्रकूट नष्ट होने से रक्षित हुआ। अद्भुत। तो लंकेश, क्या यही कारण था कि प्रभु महादेव ने उनके पुत्र के रूप में अपना अगला अवतार लिया? नहीं गौरी पुत्र, ये तो उनकी महानता का आरंभ मात्र था। उनका सर्वश्रेष्ठ गुण था उनके द्वारा एक निष्ठा से पतिव्रत धर्म का पालन करना, जिसके कारण वो मात्र महादेव के अवतार की ही नहीं, अपितु ब्रह्मदेव एवं श्री हरि नारायण के अवतारों की माता बनी। इतना ही नहीं, तीनों त्रिदेवियां उनके समक्ष पराजय स्वीकार करने पर विवश भी हुई थी। किंतु फिर ऐसा क्या हुआ कि त्रिदेवी माताओं को ही उनके समक्ष पराजित होना पड़ा? बताता हूँ गौरी पुत्र, किंतु आपके संज्ञान के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि ये कथा मात्र ऋषि दुर्वासा के जन्म से ही नहीं जुड़ी, अपितु इस कथा का संबंध तो दत्तात्रेय एवं चंद्रमा के जन्म से भी है। तो फिर शीघ्र बताइए कि आगे क्या हुआ था? त्रिदेवी माताओं को माता अनुसुईया के समक्ष क्यों और कैसे विवश होना पड़ा था? एक ऐसी स्पर्धा में जिसके उत्प्रेरक देवर्षि नारद थे,
देवर्षि नारद? हाँ गौरी पुत्र, चित्रकूट में माता अनुसुईया के चमत्कार के उपरांत उनकी ख्याति तीनों लोकों में गूंज उठी थी। इसलिए देवर्षि नारद उनके दर्शन करने ऋषि अत्रि के आश्रम पहुंच गए और जब वो वहां से लौटे तो माता अनुसुईया के धर्मपरायणता से इतने प्रभावित थे कि उनका ही नाम और उनका ही गुणगान था उनकी जिह्वा पर। किंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके द्वारा माता अनुसुईया का निरंतर गुणगान उनके और त्रिदेवियों के मध्य एक गहरा भेद उत्पन्न करने वाला था। नारायण नारायण। प्रणाम माते। कल्याण हो देवर्षि। आप तीनों भूलोक नारायण नारायण। समझ गया। मेरे मुख से माता अनसुया की प्रशंसा सुनकर अब माता अनसुया के दर्शन हेतु अधीर हो गए, है ना? देवर्षि, आप करती भी क्या माते? माता अनसुया की महिमा, उनका तपोबल। नहीं देवर्षि, रुक जाइए। अब पुनः देवी अनुसुईया की श्रेष्ठता की कथा सुनना कठिन है हमारे लिए, क्योंकि आप तो उनकी महिमा का बखान सहस्त्र बार कर चुके हैं। अब मैं क्या करूं माते? जितना भी उनका बखान करूं, जितनी भी प्रशंसा करूं, ऐसा प्रतीत होता है कि कमी है। और जब उनके स्वयं दर्शन कर चुका हूं मैं, तत्पश्चात मुझे विश्वास हो गया है कि समुच्चय ब्रह्मांड में माता अनसुया जैसी पतिव्रता नारी और कोई नहीं। देवर्षि नारद, कदाचित आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना? हमारे ही समक्ष हमें भूलकर आप देवी अनुसुईया को सर्वश्रेष्ठ पत्नीव्रता घोषित कर रहे हैं। नारायण नारायण। आप तीनों को मैं कैसे भूल सकता हूँ माते? और ये भी कैसे भूल सकता हूँ कि आप तीनों का पतिव्रत्या श्रेष्ठतम तो है ही, किंतु माता अनसुया की श्रेष्ठता भी आपके समकक्ष ही है। ये कैसा अनुचित कथन है आपका देवर्षि? आप हमारी तुलना देवी अनुसुईया से कर रहे हैं। नारायण नारायण। ये कैसी भूल कर दी मैंने? कैसे भूल गया कि एक नारी के समक्ष दूसरी नारी की प्रशंसा करना मुझे संकट में डाल सकता है। जगत के समक्ष श्रेष्ठ धर्म निष्ठा का जो हम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, उसे कैसे भूल गए आप देवर्षि? क्षमा कीजिए माता, क्षमा। अति उत्साह में कुछ अति प्रशंसा कर गया मैं, कुछ भी बोल गया मैं, क्षमा कीजिए माता। आपके समक्ष माता अनसुया की तुलना में कैसे कर सकता हूँ? आप तो सुख, समृद्धि और ज्ञान की स्तोत्र है। इस समस्त सृष्टि में जो कुछ भी है आप ही से तो है। स्वयं माता अनसुया का अस्तित्व भी। देवर्षि नारद ने तो अपना पक्ष अत्यंत शीघ्र परिवर्तित कर लिया। माता अनुसुईया की प्रशंसा करते करते वो त्रिदेवी माताओं की प्रशंसा भी करने लगे। प्रशंसा तो उनके मुख में थी, किंतु उनके मन में तो एक योजना उपज रही थी। योजना? देवर्षि नारद कैसी योजना रच रहे थे लंकेश? अपने मत को प्रमाणित करने हेतु भांति भांति की योजनाओं को गढ़ना ही देवर्षि का परम कौशल है गौरी पुत्र। उन्हें तो विश्वास था कि माता अनुसुईया सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी थी, त्रिदेवियों के समकक्ष थीं, किंतु अपना ये मत त्रिदेवियों से स्वीकार कराने हेतु वो त्रिदेवियों को ही एक विचित्र परीक्षा में डालने की योजना गढ़ रहे थे, जिसके अनुसार कुछ ही दिवसों के उपरांत एक एक कर वो लौह के चने लेकर त्रिदेवियों के समक्ष प्रस्तुत हुए। लौह के चने? किंतु क्यों लंकेश? राम माते। नारायण नारायण। माते, अनेक दिवसों से आपके हाथों के स्वादिष्ट पकवान का आनंद प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि बहुत दिवसों के उपरांत ही आपको इस माता का स्मरण हुआ है देवर्षि नारद।
इन दिवसों तो आप मात्र देवी अनुसुईया के ही गुणगान में व्यस्त रहते हैं। ना 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 नारायण नारायण, ऐसा कुछ नहीं है माते, ऐसा कुछ नहीं है। सत्य तो ये है माँ कि भूख लगते ही आपका सर्वाधिक प्रिय पुत्र आपके पास अर्थात संसार में अपनी सर्वाधिक प्रिय माता के पास चला आया। ये चने हैं, यदि आप इसे उबाल दें। अवश्य देवर्षि। किंतु किसी भी दिव्य शक्ति का प्रयोग किए बिना। माते, आप चने उबाल के रखिए, मैं संध्या वंदन करके आता हूँ। नारायण नारायण। लौह के चने? ये तो लोहे के हैं। इन्हें कैसे पकाया जा सकता है? ये चने हैं, यदि आप इसे उबाल दें, किंतु किसी भी दिव्य शक्ति का प्रयोग किए बिना। देवर्षि नारद ने बड़ी ही चतुराई का प्रदर्शन किया ना लंकेश। तीनों माताओं को अपनी सर्वाधिक प्रिय माता कहा और तीनों को ही लौह के चने उबालने के लिए दे आए। ये चतुराई नहीं थी गौरी पुत्र, अभी तो कुछ अधिक ही चतुर बनने का प्रयास था उनका। नारायण नारायण कहकर जिन नारायण का वो स्मरण सदैव करते हैं, कदाचित उन्हीं से ये गुण प्राप्त किया होगा उन्होंने। फिर क्या हुआ लंकेश? फिर देवी पार्वती वो देवी सरस्वती, आपके पुत्र ने तो मुझे दुविधा में ही डाल दिया है। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें भूख लगी है और मैं उनकी सर्वाधिक प्रिय माता हूँ और उनके भोजन हेतु उनके लिए ये चने उबाल दूं। अच्छा, देवर्षि ने तो मुझे भी सर्वाधिक प्रिय माता पुकार कर लोहे के चने थमा गए। और उन्होंने तो मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। कदाचित सत्य तो ये है कि हम तीनों को उन्होंने कहा अवश्य, किंतु हम तीनों में से कोई भी उनकी सर्वाधिक प्रिय माता है नहीं। वो तो मात्र हमसे इतना चाहते थे कि हम उनके लिए ये लोहे के चने उबाल दें। किंतु ये कैसे संभव है देवी? कदाचित हमारा पुत्र देवर्षि नारद हमारी ही परीक्षा ले रहे हैं। किंतु वो है कहाँ? हमें तो वो केवल मुख से ही माता सर्वाधिक प्रिय माता पुकारते हैं, किंतु जिन्हें वो अपने मन से वास्तव में सर्वाधिक प्रिय माता समझते हैं और जिनके गुणगान गाते वो थकते नहीं, उन्हीं के पास गए होंगे देवर्षि नारद। अर्थात वो देवी अनुसुईया के पास गए हैं। नारायण नारायण। प्रणाम माते। माते, आपने तो समस्त चित्रकूट की भूख मिटाई थी, तो मेरी ये प्रबल इच्छा एवं विनती है तो मुझे भी आपके हाथों का भोजन प्राप्त हो। अवश्य देवर्षि, ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा, क्योंकि आपने मुझे माता पुकारा है और माता का कर्तव्य होता है अपने पुत्र को भोजन प्रदान करना। तो कहिए, क्या भोजन प्राप्त करना चाहते हैं आप? माता, आप मेरी वो माता हैं जो मुझे सर्वाधिक प्रिय है, तो अपने इस पुत्र देवर्षि नारद के लिए ये चने उबाल दीजिए बस। अवश्य। माते, इस अंतराल में अपनी संध्या वंदन संपन्न करके लौटता हूँ। नारायण नारायण। तीनों माताओं के मध्य ये कैसी स्पर्धा उत्पन्न कर रहे थे देवर्षि नारद? और अंततः कौन सी माता लौह के चनों को उबालने में सफल हुई? ये स्पर्धा तो ये निर्धारित करने के लिए हो रही थी गौरी पुत्र
कि समस्त ब्रह्मांड में श्रेष्ठतम पतिव्रता देवी कौन थी? आप तो संध्या वंदन करने गए थे ना देवर्षि नारद? फिर आपके यहाँ होने का क्या प्रयोजन है देवर्षि? वो भी आपके सर्वाधिक प्रिय माता देवी अनुसुईया के आश्रम के निकट। क्षमा माते, संध्या वंदन करने ही गया था, किंतु किंतु क्या देवर्षि? किंतु संध्या वंदन के पूर्व, संध्या वंदन के पश्चात, मध्य में विश्राम हेतु रुक गया था मैं। और आपके विश्राम का स्थान था देवी अनुसुईया का आश्रम। हम तीनों को लौह के चने देकर आप देवी अनुसुईया के आश्रम क्यों पहुंच गए? और हमसे ये कैसी अनुचित अपेक्षा थी आपको कि हम आपके लिए ये लौह के चने उबाल देंगी? हम हमारी दिव्य शक्ति से उन्हें उबलो चनों में आवर्षित परिवर्तित कर सकती थी, किंतु आपने ही तो हमें उन्हें हमारी दिव्य शक्ति के बिना उबालने की अवस्था में रखा था। तो फिर आप हमारी ये परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हम इन लोहे के चनों को उबालकर कैसे दें आपको? अब उसकी आवश्यकता नहीं है माते। जो लोह के चने थे वो तो उबल चुके हैं। माता अनसुया ने वो लोह के चने उबाल दिए। ये कैसे संभव है? हमारे साथ परिहास कर रहे हैं आप? बिना किसी चमत्कार, बिना किसी दिव्य शक्ति के उन लौह के चनों को कोई कैसे उबाल सकता है? पतिव्रता की धर्म की शक्ति से माते। कहीं इनका क्रोध जागृत हो गया तो मेरी इस परीक्षा में मैं ही विफल ना हो जाऊं। मैंने कहा था ना कि आप तीनों के समान माता अनसुया भी पतिव्रता देवी ही है। नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है माते। किंतु आपको इतना तो विश्वास है ना माते कि मैं आपसे असत्य कथन तो नहीं करूंगा, ना ही असत्य वस्तु दिखाऊंगा। तो जो सत्य है वही दिखा रहा हूं माते। ये चने देखिए माते, जो चने लोह के थे वो अब कोमल हो गए हैं। अत्यंत आश्चर्य की बात है। ये कैसे संभव है? उस कार्य में सफलता कैसे प्राप्त की देवी अनुसुईया ने, जो सर्वथा असंभव है? हाँ लंकेश, माता अनुसुईया ने इतने असाध्य कार्य को कैसे संपन्न कर दिया? गौरीपुत्र, अपनी ममता के साथ साथ माता अनुसुईया ने अपने एक और महान गुण का प्रयोग किया था। माता अनसुया इन लोह के चनों को देखकर अवश्य स्तब्ध रह जाएगी। मेरी अपेक्षा के विपरीत माता तो इन्हें देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुई, अपितु उनके मुख पर तो मंद मुस्कान आ गई। स्वामी,
नारायण नारायण। माता के पतिव्रता होने का ये प्रथम एवं अत्यंत उत्तम उदाहरण है। अपने स्वामी के आने के पूर्व ही उनको उनके आने का आभास हो गया। और उतना ही नहीं, गृह प्रवेश करने से पूर्व ही माता स्वयं जल का पात्र लेकर उनके चरण धोने के लिए प्रस्तुत हो गई। नारायण नारायण। लीजिए स्वामी, जल ग्रहण कीजिए। अब मैं स्वामी के चरणों के इस जल का उचित प्रयोग करूंगी। हे प्रभु, इस पतिव्रता की लाज रखिएगा, क्योंकि यदि मैंने सच में पूर्ण निष्ठा के साथ पतिव्रता धर्म का निर्वहन किया है तो ये लोहे के चने उबलकर देवर्षि के भोजन करने हेतु तैयार हो जाएं। समान कुंतलधरि नित्यानदानेश्वरी साक्षात् मोक्षकरी सदा शुभकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माता मुझे शीघ्र अपना संध्या वंदन पूर्ण कर इन दिव्य चनों का आहार करने के लिए लौटना चाहिए। अर्थात माता अनुसुया ने अपने पतिव्रत धर्म की श्रेष्ठतम शक्ति को प्रमाणित कर दिया। किंतु त्रिदेवियां तो अभी भी इसका विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी और इसी कारण वो एक बहुत बड़ी असफलता का सामना करने जा रही थी। और इसमें भी देवर्षि नारद की चतुराई का ही योगदान था। अद्भुत। नारायण नारायण। ज्ञात था मुझे कि माता अनसुया का पतिव्रत्य एवं सतीत्व सर्वश्रेष्ठ है, संसार में सर्वश्रेष्ठ है। ये लोहे के चने थे, अब कोमल चने हैं। आहा, अति स्वादिष्ट, अति उत्तम, आनंददायक। माता पार्वती में तो मुझे माता दुर्गा की छवि दिखाई दी। नारायण नारायण। इतना प्रसन्न होने की क्या आवश्यकता थी मुझे। अब तीनों माताएं एक साथ मुझसे रुष्ट हो गई हैं। इनके क्रोध का भागी बना तो मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकेगा। इसीलिए प्रसन्न होने के स्थान पर मुझे शीघ्र अपनी सुरक्षा का कोई उपाय सोचना होगा। सोचो देवर्षि नारद, शीघ्र सोचो। क्षमा क्षमा माते, क्षमा माता। मैं अबोध बालक हूँ, अज्ञानी बालक हूँ, आपका प्रिय बालक हूँ। कदाचित इसीलिए माता अनसुया के पतिव्रत धर्म की महिमा और तपोबल से मैं प्रभावित हो गया।
क्षमा कीजिए और कृपया एक कार्य कीजिए। आप स्वयं ही माता अनसुया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा ले लीजिए। मुझे ज्ञात है माते कि आप देवियां मेरा विश्वास करने में असमर्थ हैं, किंतु अपने स्वामियों पर तो आपको विश्वास है ना? क्यों ना आप उनसे ही कहे कि वे माता अनसुया की पतिव्रता होने की परीक्षा ले लें। उचित उपाय सूझ गया है मुझे। तो लंकेश अनुसुया माता की परीक्षा लेने के लिए सत्य में तत्पर थी, और यदि ऐसा था तो क्या तीनों प्रभु भी उसके लिए प्रेरित हो गए थे? गौरी पुत्र, यदि त्रिदेवी कुछ करने की ठान लें तो त्रिदेव उसे कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? आपको ऐसा करना ही होगा स्वामी। आपको वहां जाकर देवी अनुसुईया से निर्वाण दान मांगना ही होगा। निर्वाण दान मांगना ही होगा। निर्वाण दान मांगना ही होगा। निर्वाण भिक्षा अर्थात वस्त्रहीन होकर एक भिक्षुक को दान देना। आप इसकी गंभीरता क्यों नहीं समझ रही हैं देवी? एक पतिव्रता स्त्री के लिए ऐसा करना असंभव है। यही तो देखना है स्वामी। उनकी पत्नी व्रता, उनके सतीत्व की ही तो परीक्षा है ये। देवर्षि नारद के अनुसार उनके पतिव्रता धर्म में निष्ठा सर्वश्रेष्ठ है, कदाचित हम त्रिदेवियों से भी अधिक, और हम इसकी सत्यता की परीक्षा लेना चाहते हैं। किंतु देवी, ये तो परीक्षाओं की सभी सीमाओं का भी चरम है। वास्तविक परीक्षा तो चरम पर पहुंचकर ही होती है, क्योंकि यदि उन्होंने आपको भिक्षा देना स्वीकार किया तो अपने पतिव्रत धर्म से भटक जाएंगी, और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो अपनी तपोशक्ति खो देंगी। किंतु ये परीक्षा मात्र एक परीक्षा तक ही सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि जिस परीक्षा के परिणाम स्वरूप साक्षात ईश्वर के दर्शन प्राप्त हो, वो तो एक वरदान स्वरूप ही होती है। महान आत्माओं की परीक्षा लेना कभी कभी स्वयं के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा की स्थिति उत्पन्न कर देता है देवी। देवी, इस परीक्षा का कहीं हम पर ही विपरीत प्रभाव न हो जाए। ये तो सर्वथा अनुचित है, और अनुचित से सदा अनर्थ होता है। यदि आपको मेरे सतीत्व पर विश्वास है, यदि आपको विश्वास है कि मैं पतिव्रत धर्म के मार्ग से तनिक भी नहीं भटकी हूँ, यदि आप ये मानते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हूँ, तो आप देवी अनुसुईया की परीक्षा लेने अवश्य जाएंगे। तो आप मेरा यह अनुरोध कदापि अस्वीकार नहीं करेंगे स्वामी? देवी, मेरी दृष्टि में आप सदैव सर्वश्रेष्ठ थी, और सदा सर्वश्रेष्ठ ही रहेंगी आप। आपकी श्रेष्ठता पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है देवी, इसलिए आपका यह निवेदन मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। अर्थात लंकेश, तीनों त्रिदेव माता अनुसुईया की ऐसी घोर परीक्षा लेने पर विवश हो गए। हाँ गौरी पुत्र, अन्य कोई विकल्प ही नहीं था उनके समक्ष। शीघ्र ही उन्हें देवी अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए प्रस्थान करना था। इस परीक्षा के अत्यंत प्रभावी परिणाम तो होने ही वाले थे, और साथ में त्रिदेवियां भी देवी अनुसुईया के समक्ष असहाय अवस्था में प्रकट होने वाली थीं।
भिक्षाम देहि। व्यक्ति यदि स्वयं सक्षम ना हो तो उसका दूसरों की परीक्षा लेना भी कभी कभी उसे महासंकट में भी डाल सकता है।